पर, बाइंग साइड पर। चलिए हमारे साथ अजीत मिश्रा हैं, उनसे समझते हैं आज वो किस तरह की मूव देख रहे हैं रेलिगे एंटरप्राइज से। अजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईच न्यूज स्वदेश पर। सबसे पहले तो ये एक्चुअली सस्टेन मूव हो जाएगा, इसको लेकर थोड़े से डाउट्स तो थे। जिस तरह की कल 16,400 की पुट में राइटिंग हुई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद बाजार उस बेस को देख रहा है तो शायद उसे आई भी करेगा, उस तरफ शायद नीचे ड्रैग डाउन होगा, लेकिन तेजी तो कायम है। आपको एक्सपायरी कहाँ होती हुई लग रही है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। तो प्रियंका देखिए, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं एक अच्छे मूव के बाद एक कंसोलिडेशन, एक प्रॉफिट टेकिंग का पॉसिबिलिटी दिखती है। तो ऐसा ही कुछ कल के सेशन में दिखा भी कि जो है ना फर्स्ट हाफ जब तेजी के बाद ओपनिंग हुई, इसके बाद सेकंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग आई, बट कहीं ना कहीं जो 200 का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है उसके पास निफ्टी अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और आज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो आज मुझे एक दायरा ही दिख रहा है 16,500 16,600 के बीच में कहीं ना कहीं एक्सपायर होते हुए। और इम्पोर्टेंट ये होगा कि कल के सेशन में किस तरीके से बिहेवियर करता है, और पॉसिबिलिटी ये है कि एक डिप शायद आपको एक बार 16,400 350 के जोन में मिले तो वो दोबारा से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि बाहर हमको लगता है कि पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा, कंसिडरिंग कि बैंकिंग इंडेक्स में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। साथ ही साथ जो लगाड़ थे अभी तक आईटी पैक मेटल्स, वहां से भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ऑटो एफएमसीजी एनीवेज रोटेशनल बेसिस पे बाइंग आ रही है। तो देखिए बायर्स पॉजिटिव साइड पे रहेगा, बट एक डिप मिले तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो 16,430 350 ये जोन आपको ध्यान रखना है टू गो फ्रेश लॉन्ग, और उसके इसमें 250 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 700 से लेकर 800 तक के पोजीशन टारगेट्स। तो यानी अगर यहाँ से आपको डिप मिलता भी है 16,350 16,400 तो इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी समझे आप। क्या आपका बैंक निफ्टी पर भी यही व्यू रहेगा, क्योंकि अभी तो आप कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको, वहां के रेंज को आप आई कर रहे हैं? दोस्तों देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं कि सबसे पहले तो इसने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को 2-3 दिन पहले ही रिक्लेम कर लिया था, डिसाइसिवली रिक्लेम किया था। अक्रॉस अगर आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन तो प्राइवेट और पीएसयूज दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा आ रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई जो था बैंकिंग इंडेक्स का करीब 900 से 36,000 का जोन, उसको भी ये क्रॉस कर चुका है। तो इंडिकेशन पे है कि ट्रेंड लाइन हर्डल करीब 36,800 के अराउंड पे है, तो वहां तक आप उसको पोजीशन लिए जाते हुए देखिए। तो इसमें तो देखिए आप थ्रू बुल स्प्रेड करंट लेवल्स भी इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर आपको एक डिप मिलता है 36,100 के अराउंड पे, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 35,800 के स्टॉक के साथ। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ बैंक निफ्टी पर भी एक राय है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें भी अजीत ने हाईलाइट की। बिल्कुल अजीत, लेकिन आप सरप्राइज मूव तो आपको इंडसइंड बैंक में दिखा। नंबर्स के बाद आप यहाँ पर टॉप गेनर एफएनओ में अगर 2 काउंटर सामने आ रहे हैं तो दोनों में रिजल्ट बेस्ड इम्पैक्ट है। टाटा कम्युनिकेशन हो, इंडसइंड बैंक हो, ये तेजी आपको कितनी सस्टेन करती हुई लिखती है? लग रहा है आपको रेस्ट ऑफ द डे के लिए भी सस्टेन रहेंगी मूव, या एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक की सलाह देंगे? देखिए, इंडसइंड बैंक ऑनेस्टली सरप्राइज इसके लिए नहीं है कि अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो जब भी आप देखते हैं कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है सेक्टर को एंड ओवरऑल भी, तो जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो थोड़ा सा ज्यादा शार्पर साइड पे आती है, और उसी तरीके का ट्रेंड आज इंडसइंड बैंक में देखने को मिल रहा है। और बट हाँ, ये कहना कि ये बिल्कुल आउटराइटली बहुत पॉजिटिव हो गया है, वो अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ करीब 955 पे पहला हर्डल है, उसको अगर ये ब्रेक कर पाता है तो 1020 तक के जोन के लिए पॉसिबिलिटी है। तो इन रिबाउंड में आपको एग्जिट करना बनता है, और खासतौर से जिस तरीके से आईसीआईसीआई एसबीआई जहाँ पे ट्रेंड एकदम बहुत क्लियर है, उनमें आप स्विच कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लाइक स्टेइंग इन इंडसइंड बैंक। ठीक है, एब्सोल्युटली यही रीजन है, क्योंकि इसीलिए लग रहा है कि ये सस्टेन कब तक करेंगे। टाटा कम्युनिकेशन भी आप देखें तो 30% से ज्यादा की डाउनसाइड तो मूव दे चुका है, ऑलरेडी टूट चुका है, इतना वीक था ये काउंटर। और आज आप देखें तो अच्छी स्ट्रेंथ पोस्ट द नंबर्स इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी बहुत शॉर्ट स्टे सिस्टम है स्टॉक के लिए। इंडसइंड बैंक पे क्लियरली 955 एक रेजिस्टेंस है, यानी एक बार के लिए प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, और 955 के ऊपर आपको मिलता है क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस जोन है, तो आप फिर से खरीदारी करें ऊपर के लेवल्स के लिए। लेकिन उसको लेकर कन्विक्शन फिलहाल अजीत जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वहां एक रेजिस्टेंस को जरूर वॉच आउट करें, पहले रेजिस्टेंस क्रॉस हो तभी फर्दर बाइंग देखने को मिलेगी इंडसइंड बैंक में। इसी के साथ तो कुछ और लॉन्ग बिल्टअप काउंटर्स को देख लेते हैं, जहां आज के दिन में अच्छा लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। तो इंडसइंड बैंक की तो बात हमने की ही, बलरामपुर चीनी ये दूसरा काउंटर है। आज मॉर्निंग ट्रेड में भी हमने बलरामपुर चीनी रेकमेंड किया था, कुणाल ने ये रेकमेंड किया था। उसके बाद हमने देखा मार्केट ओपन हुई तो पूरा शुगर स्पेस वाइब्रेंट था। एक्सपोर्ट शुगर एक्सपोर्ट्स को जो कर्व लगने की बात हो रही थी
अक्सर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आ सकते हैं, उसे रोल बैक करने की बात हो रही है, वहां कुछ रिलीफ की बात हो रही है, जिसके चलते हम पूरा शुगर स्पेस आज वाइब्रेंट देख रहे हैं। तो इन सारे काउंटर्स में बलरामपुर चीनी हो या फिर कोई और स्टॉक आपको पसंद आता होगा अजीत? हाँ देखिए, यहाँ पे प्रियंका जो अगर आउट परफॉर्मेंस की बात करें या सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो EID पैरी ऑब्वियसली लीड कर रहा है। स्टॉक अभी अपने रिकॉर्ड हाई पे है, दो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन का बायस है, बट पूरे इस रिएक्शन में जब हमने देखा कि शुगर स्टॉक में काफी शार्प रिएक्शन आया था, डिक्लाइन इसमें भी आया बट रिकवरी इतनी इक्वली शार्प रही और अभी स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। बलरामपुर चीनी की बात करें तो देखिए रिकवरी यहाँ पे भी दिख रही है और आज के सेशन में इसने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को रिक्लेम किया है, बट 400 के अराउंड पे हर्डल अभी भी नजर आ रहा है। तो बिल्कुल अगर शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो शायद ट्रैक्शन आपको बलरामपुर चीनी में मिलेगा और उसको देखते हुए 375 के स्टॉक के साथ आप बने रह सकते हैं एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए। फ्रेश बाइंग मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि 395 से लेकर 400 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर निकलेगा देन वी विल सी फर्दर मोमेंटम। ठीक है, FNO में आपको बलरामपुर चीनी मिलेगा, लेकिन अगर आप कैश काउंटर्स की बात करें तो सारा ही शुगर स्पेस वाइब्रेंट है। उसमें से EID पैरी की यहाँ पर बात की अजीत ने, बलरामपुर चीनी भी उन्हें अच्छा दिखता है, लेकिन एक रेजिस्टेंस की बात, यहाँ 400 रुपए का टारगेट है अभी इमीडिएटली जो बलरामपुर चीनी में वो देख रहे हैं। एक बार कुछ और दूसरे काउंटर्स भी देखते हैं जहाँ आज अच्छा शॉर्ट कवरिंग का बाउट देखने को मिला। शॉर्ट कवरिंग इनफैक्ट आपको आज इन द मॉर्निंग ट्रेड आपको यूनाइटेड स्पिरिट परसों बहुत तेज था, कल थोड़े शॉर्ट्स बने, लेकिन आज वहां कवर हुए हैं। इनमें कुछ आपको पसंद आएगा जहां आपको लग रहा है कि फर्दर ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे यहाँ मूव बढ़ सकते हैं? RBL बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट, इसमें से कुछ पसंद आएगा आपको अजीत? बिल्कुल प्रियंका, देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट की पोजीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद थोड़ा बहुत जो शॉर्ट कवरिंग जो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट्स को बेसिकली कवरिंग दिख रही है, वो इसके लिए कि एक अच्छे खासे मूव के बाद पिछले 7-8 दिनों से एक रेंज में था, तो शायद वो पोजीशंस एग्जिट हो रही है और उसकी काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है इसने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस पे। तो अब मुझे नेक्स्ट इस मूव में ये दिखता रहा है स्टॉक करीब 890 से लेकर 900 तक जाने में, तो करीब 50 पॉइंट तक का मूव यहाँ पे अभी बाकी है। तो यहाँ पे आप 820 के स्टॉक के साथ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं 890 से 900 तक के टारगेट्स के लिए। RBL बैंक देखिए एक स्ट्रगलिंग स्टॉक है, जस्ट एक रिबाउंड ही है मैं कहूंगा, तो इसको रिबाउंड में यूटिलाइज करिए अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है उसको एग्जिट करने के लिए। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। इन दैट केस अजीत आप अपनी प्रेफर्ड रिकमेंडेशन बता दीजिए जो आपके रडार पर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए 2 रिकमेंडेशंस हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो पहला मेरा नाम होगा BEL का, तो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, ऑलरेडी 8-7% के गेन्स हो चुके हैं इस वीक में, बट एक कंसोलिडेशन का फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, रिकॉर्ड हाई रिक्लेम किए हैं इसने। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा, तो 257 के स्टॉप लॉस के साथ 284 तक के टारगेट्स के लिए आप BEL को लॉन्ग करें। दूसरा मिड कैप IT स्पेस में से KPIT टेक, देखिए सारे अक्रॉस मिड कैप IT में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है। KPIT टेक में कल के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है कंसोलिडेशन रेंज का, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। आज का दिन जो पॉज दिख रहा है स्टॉक में, मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है 555 तक के टारगेट्स के लिए 518 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, KPIT टेक हमने मॉर्निंग में ओपनिंग ट्रेड में भी हमारे एक्सपर्ट ने ये सजेस्ट किया है, रिकमेंड किया है, एक और कन्विक्शन स्ट्रांग होती हुई अजीत भी इसे रिकमेंड कर रहे हैं 555 के टारगेट के लिए। दूसरे कुछ और स्टॉक्स जहां पर अभी आपको फिलहाल बहुत बड़ी मूव से दिख रही है, लेकिन क्या फर्दर डे में गोइंग फर्दर यहाँ पर मूव बढ़ सकती है? जी एंटरटेनमेंट और AB कैपिटल, इन 2 स्टॉक्स पर क्या व्यू रहेगा आपका? रिबाउंड दिख रहा है, बट ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें तो कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड है, और रिबाउंड के केस में जो मल्टीपल हर्डल्स हैं करीब 245 से लेकर 255 का जोन में देख पा रहा हूँ। तो अगर आपके पास पोजीशन फंसी हुई है, पुरानी पोजीशन फंसी हुई है, तो उसको यूटिलाइज करिए आप एग्जिट करने में। AB कैपिटल में भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का ट्रेंड है कि इस वीक 7% ऑलरेडी गेन कर चुका है, बट ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, और अपसाइड पे ये जोन है आपका 101 to 105 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट करेगा। तो अगर आपके पास पोजीशन है यू शुड ट्राई एंड एग्जिट, मीनवाइल एक 96 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऑलराइट, ठीक है, 96 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इस पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। इंडिया मार्ट, इस पर आपकी क्या व्यू होगी? पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि यहाँ मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, आज भी लगभग 3.25% तेज है। कोई अगर शॉर्ट टर्म के लिए इसे ले तो क्या लेवल्स हाई करने चाहिए?
बिल्कुल देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा पिटाई के बाद अब थोड़ा सा रिबाउंड देखने को मिल रहा है, और रिबाउंड मुझे लगता है कि एक बार को करीब 4530 से लेकर 4550 तक के जोन पॉसिबल हैं कि इसमें देखने को मिल जाए आपको। यहाँ पे आप करंट लेवल्स पे अगर इनिशिएट करते हैं फ्रेश लॉन्ग्स को, तो आपका स्टॉप लॉस 40-50 के अराउंड का बनेगा, करीब 200 पॉइंट नीचे का, और ऊपर पे करीब 300 पॉइंट। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का है, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं डेफिनेटली यू कैन कंसिडर। एक बार कुछ और काउंटर्स यहाँ देख लेते हैं क्या अजीत। जब इस टाइम पे जब बाजार ऑलरेडी पिछले 3 दिन में, आज 5वां दिन है जब बाजार तेजी दिखा रहा है, ऑलरेडी हम 400-500 पॉइंट इमीडिएटली बढ़े हैं यहाँ से, थोड़ी हेज पोजीशन करने की क्या आप यहाँ रिकमेंडेशन देंगे? कुछ शॉर्ट पोजीशन भी आप ऐड करना चाहेंगे? प्रियंका देखिए, यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं, बट हाँ जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि कॉशन रखने की जरूरत है। तो अगर आप बॉटम से देखेंगे तो 15,200 से लेकर हम 16,600 ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो करीब 1300-1400 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। और बट एक चीज जो पॉजिटिव हुई है प्रियंका यहाँ पे कि जो बैंकिंग में जिस तरीके से स्ट्रेंथ आई है, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। दूसरा मुझे लग रहा है जो फैक्टर थोड़ा सा हेल्प करेगा इंडेक्स को 16,800 तक 16,700 तक जाने के लिए, वो कि यूएस मार्केट जिसको हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, वहां पे अभी भी रूम है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है शॉर्ट्स रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इतने एग्रेसिव लॉन्ग्स ना करें, और जो सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं में स्टिक करें, ना कि अंडर परफॉर्मेंस में। मेटल्स को मैं अभी भी कहूंगा अवॉइड करने के लिए। रिबाउंड जरूर दिख रहा है, बट कंसिस्टेंट अप मूव के लिए बहुत चांसेस कम है। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि अगर आपको फ्रेश लेवल पे शॉर्ट करने की जरूरत है। तो ऐसे में सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स आपको कौन से दिख रहे हैं? आप बैंकिंग? बिल्कुल देखिए, अगर मैं एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो ऑटो एफएमसीजी टॉप कर रहे हैं, बिकॉज ऑटो इंडेक्स में ऑलरेडी हाई बन चुका है, एफएमसीजी इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाइज के पास आ चुका है। उसके बाद बैंकिंग, फाइनेंशियल्स एंड सेलेक्ट स्टॉक्स इन द फार्मा स्पेस एंड अब थोड़ा बहुत मिड कैप आईटी की। तो ये इस तरीके से आपको देखना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो मिड कैप आईटी इज लीडिंग द पैक। मिड कैप आईटी एब्सोल्युटली। अब इनफैक्ट फोर्ज जैसे काउंटर्स की भी बात यहाँ करेंगे, 3.5% ऊपर शुरुआती ट्रेड में तो इनफैक्ट ये 5% से भी ज्यादा का मूव दिखा रहा था, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन पूरा आपको मिड कैप आईटी में चाहे परसिस्टेंट की बात हो रही है, इनके नंबर्स आने, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, इनके नंबर्स आने, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह की तेजी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट कैप आईटी ने भी जो एक अच्छी सर्च दिखाई, डिप्स वहाँ बॉट हुए, तो आईटी तो एक रेजिलेंस दिखा रहा है फॉर श्योर। विप्रो के नंबर्स के बाद भी विप्रो भी आपको प्लस में दिखा, तो वहां पर तो एक नजर रहेगी। लेकिन इस बीच एक बार ये देख लेते हैं कि दूसरे और बड़े नतीजे कहाँ आने हैं। आज मिड कैप बैंक्स में जिस तरह की एक रेजिलेंस, जिस तरह की एक बाइंग बाउट आपको पीछे के 2 दिन में दिख रहा था, थोड़ा सा आज कूल ऑफ हुआ है। लेकिन अब कैनरा बैंक जैसे काउंटर्स, वहां आपको तेजी दिख रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो खैर रिजल्ट के बाद वहां पर एक तेजी बनी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको रडार पे आ रहा है। कोई और मिड कैप बैंक से आप कोई काउंटर आइडेंटिफाई कर रहे हैं? कुछ स्टॉक जो आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा हो या बाय साइड पे आपकी रडार पे आ रहा हो? अजीत? प्रियंका देखिए, एयू बैंक ही है, बिकॉज काफी अच्छे करेक्शन के बाद मैं कहूंगा कि जो जहां से रिवर्स होना चाहिए था 550 का जोन, बिकॉज ये इसका वीकली चार्ट पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, वहीं से रिबाउंड कर रहा है। थोड़ा बहुत पॉज जरूर ले सकता है 620 के अराउंड पे, जहां पे कि इसको मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस है। बट जिस तरीके से हमने पास में देखा है कि एक रेंज में ये प्ले कर रहा है, जहां पे कि नीचे पे 525, ऊपर पे 675, 700, तो उन लेवल्स तक जाने तक की पोटेंशियल दिखाता है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन। आपका स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 575 के अराउंड पे होना चाहिए, और ऊपर पे 640, 650 तक के लेवल्स के लिए। ओके, 640, 650 तक की ऊपर के लेवल्स भी यहाँ पर दिखते हैं अजीत को। ठीक है, इस बीच हम देख रहे हैं बाजार रिकवर तो हुआ है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और जो बढ़ने वाले पहले काउंटर्स है उसमें आपको इंडसइंड बैंक की मूव लगातार तेजी दिखाई दे रहा है। इंडसइंड बैंक इस वक्त 8% तेज है। दूसरे जो बड़े काउंटर है उसमें यूपीएल भी है। इनफैक्ट हम देख रहे थे कल से ही अजीत, फर्टिलाइजर केमिकल स्पेस में फिर से बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। यूपीएल भी आज तेज है, म्यूटेड रहा है पीछे काफी दिन। अब क्या लग रहा है आपको, यहाँ से और बड़ी मूव दिखा सकता है? अनदर 4-5% के लिए अगर किसी को प्ले आउट करना हो तो क्या यूपीएल पे बेट ले सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पे गिरावट काफी शार्प रही थी। 840 से लेकर स्टॉक करीब 600 तक के लेवल दिखा दिए थे। पिछले करीब 1-1.5 महीने में काफी अच्छी रिकवरी आई है, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे आ गया है इसको रिकरेक्शन के लिए। और जो 50 डेज एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज है वो उसका आज इसने हाई रीटेस्ट किया है, करीब 705 का जोन इसने बनाया है। बट जिस तरीके से इंडिकेशन है प्राइस पैटर्न के हिसाब से, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इस मूव को एक्सटेंड करेगा और करीब 725 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 695
690 रादर आप स्टॉक के साथ यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं 720 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, ऑलराइट। एक बार ना अजीत, आप सारे डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल काउंटर्स इन पर भी एक नजर डालें। डॉक्टर लाल पातलाब, वो भी आपको 2-3 दिन से रिजन दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल आज चल रहा है। डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल काउंटर्स, वहां पर आपको फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट जरूर दिख रहा है इस हफ्ते से ही। यहाँ पर आपको कुछ पसंद आता है जो आपके रडार पे आ रहा हो? जैसे कि डॉक्टर लाल में मूव आ चुका है, मेट्रोपोलिस में बेस फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे पोटेंशियल दिखता है मुझे एक फ्रेश मूव का कि जिस तरीके से अभी तक मूव आया नहीं है, तो 1440 मान के चलिए कि जो एक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस पोजीशन में, और 1595 रुपीज पे एक मार्जिनल हर्डल है। उसके बाद करीब 1800 तक के मूव्स भी पॉसिबल हैं मेट्रोपोलिस में आने वाले दिनों में। और जहां पे आउट परफॉर्मेंस चल रही है ऑलरेडी एस्टर डीएम को अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया प्रियंका पिछले करीब 10-15 दिनों में और ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाइस के पास आ गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकता है, तो इसको आप एक्यूमुलेट करें 220 से लेकर 210 की जोन में, और 205 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें इस पोजीशन में। नए हाई बनते हुए दिखेंगे आप करीब 245-250 तक के लेवल्स। ऑलराइट, तो एक स्टॉक निकालकर अजीत हमारे लाया है, एस्टर डीएम हेल्थ केयर। यहाँ पर आपको मूव दिख सकते हैं क्योंकि लाल पातलाब हो, दूसरे डायग्नोस्टिक काउंटर हो, फॉर दैट मैटर सम हॉस्पिटल काउंटर हो, मूव थोड़ी बहुत आ चुकी है, बट ये काउंटर उनके रडार पर आता है जहाँ पर आपको बड़ी मूव दिख सकती है। एस्टर डीएम, इस स्टॉक को उन्होंने रेकमेंड किया। रिलायंस पर आपका क्या व्यू बनेगा? कल रिजल्ट हैं अजीत, कैसी पोजिशनिंग दिख रही है आपको रिलायंस पर? हम देख रहे हैं कि कई सारी कॉल्स तो एक्टिव है रिलायंस की, लेकिन इस वक्त तो आपको कॉल्स पे सेलिंग दिख रही है। क्या व्यू बनेगा रिलायंस पर? देखिए रिलायंस बैंक का एक रेंज में फंस गया है, बिकॉज जिस तरीके से हमने देखा था कि एक न्यूज के आने के बाद जो विंडफॉल कैपिटल गेन को लगने वाला जब मूव था उस दिन स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिली थी। 2600 से स्टॉक 2350 तक के लेवल टेस्ट किए थे, बट उसके बाद पूरे टाइम इसने एक बहुत छोटी सी नैरो रेंज में बिता दिया, करीब 2350 से लेकर 2450। और कल जब उस पर थोड़ी सी रिलीफ मिला तो उसका एक अपटिक देखने को मिला। तो ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो 2550 से लेकर 2350 ये रेंज इसने अभी पकड़ रखी है। इधर साइड जहां पे आपको ब्रेक मिलेगा वहां पे आपको मूव देखने को मिल सकता है। अपसाइड पे अगर आता है ब्रेकआउट चांसेस थोड़े से मुझे लगता है कि कम है, बिकॉज प्रेशर ज्यादा दिख रहा है उन लेवल्स के अराउंड पे, और रेजिस्टेंसेज हैं, चाहे वो ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस हो चाहे वो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस हो। तो 2550 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग काफी स्ट्रॉन्ग आएगी, इस चीज का ध्यान रखना है। प्राइस शॉर्ट करके मुझे लगता है कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट का वेट करना, उसके बाद उसको अटेंड करना वो ज्यादा अच्छी समझदारी होगी। ठीक है, ऑलराइट, एब्सोल्युटली। तो रिलायंस फिलहाल एक रेंज में दिख रहा है और बहुत और बेटर पिक्स आप हमारे साथ अजीत ने शेयर भी किया है। अजीत बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और सारी पिक्स हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपका? बिल्कुल, देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें पर्सनली कोई पोजीशन नहीं है, बट बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखे हैं। ठीक है, ऑलराइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। चलिए इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं समेटते हैं। बाजार में एक अच्छी तेजी है और देखना होगा कि अब से बस कुछ देर बाद ही जब एक्सपायरी होती है तो किन लेवल्स पर जाकर एक्सपायरी होती है।